औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद शकील असगर बुखारी। आप तमाम सामीन और नाज़रीन को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस शख्स ने बेची वो उसका असल मालिक ही नहीं था और आपके साथ फ्रॉड हो गया है। लिहाजा चंद एक चीज़ें हैं जिसका आपको हमेशा से ख्याल रखना होता है। नंबर 1, आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को अच्छी तरह से देख लीजिए, इसकी तसल्ली कर लीजिए। जो शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा है आप उससे फ्रेश फ़र्द बराए रिकॉर्ड का मुतालबा कर सकते हैं कि वो आपके सामने एक ऐसी फ़र्द लेके आए जो फ्रेश होनी चाहिए, जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी शख्स के नाम पर है। इसके अलावा आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप कभी भी इकरारनामे की बुनियाद पर प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमें रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में ये चीज़ें दरपेश हैं कि जब आप इकरारनामे की बुनियाद पर, इकरारनामा कैसे होता है कि एक शख्स किसी के साथ इकरारनामा करता है, एक मुआहदा करता है और वो आपको इकरारनामा जो है दिखाकर आगे मज़ीद किसी को बेच रहा होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी लेने से अवॉइड कीजिए, चूँकि इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा फ्रॉड नज़र आता है। इसके अलावा आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आप इसके देख लीजिए कि इस प्रॉपर्टी पे कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं है। जब फ़र्द आएगी तो आपको पता चल जाएगा इस पर कोई स्टे है या नहीं है। ये फ़र्द कहाँ से ली जाएगी? ये पटवार खाने से ली जा सकती है, या अगर आपका इलाका कंप्यूटराइज्ड है तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आप इसके हवाले से एक मुआहदा लिखेंगे। मुआहदा लिखने में आपको पूरी एहतियात करनी होती है। ये मुआहदा क्यों लिखा जाता है? होता ये है कि जब दो लोग आपस में ये काम कर रहे होते हैं, एक शख्स प्रॉपर्टी बेच रहा है और एक ख़रीद रहा है, आप जाते हैं, आप जाके देखते हैं कि ठीक है जी, मुझे ये मकान या मसलन दुकान है इसको ख़रीदना है, या प्लाट है इसको मुझे ख़रीदना है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके साथ एक मुआहदा कर लेते हैं, आप उसे कुछ रकम अदा कर देते हैं और मुआहदे के अंदर वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिख ली जाती हैं। जब भी किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदें तो मुआहदा लिखते हुए आपको किसी हुनरमंद शख्स का, जो इसके बारे में जानता है, जो टेक्निकल है, उसको आपको ज़रूर साथ रखना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है। उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर आपके साथ कोई फ्रॉड होने के इम्कान हैं, क्योंकि उसके अंदर टैक्स की अदायगी है, उसके हवाले से भी कुछ लिखा जा सकता है कि जिसमें सारा टैक्स आपको अदा करना पड़ जाए, या कोई इस तरह की ऐसी चीज़ लिखी जाए कि जिससे आपको नुकसान हो। तो लिहाजा जब मुआहदा लिखें तो आप उसमें पूरी एहतियात कर लीजिए। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।